नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और दोस्तों इस स्टोरी में आपको एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी क्योंकि एक-एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है और जो भी इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल द वोल्फ एंड द क्रेन। वोल्फ होता है दोस्तों भेड़िया एंड और भेड़िया और द क्रेन क्रेन होता है दोस्तों सारस यानी कि भेड़िया और सारस भेड़िया और सारस। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस एक बार ए वोल्फ वाज ईटिंग फूड। वंस एक बार ए वोल्फ एक भेड़िया वॉज ईटिंग खा रहा था फूड खाना। एक बार एक भेड़िया खाना खा रहा था। दोस्तों ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है क्योंकि इसकी पहचान होती है रहा था रही थी रहे थे और उसमें दोस्तों हम वोज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तो एक दिन एक भेड़िया खाना खा रहा था। वह जब ए बोन एक हड्डी गोट स्टक फंस गई इन हिज थ्रोट उसके गले में। जब वह खाना खा रहा था वह जब ए बोन एक हड्डी गोट स्टक एक हड्डी फंस गई इन हिज थ्रोट उसके गले में। तो एक दिन एक भेड़ी जब खाना खा रहा था तो एक हड्डी उसके गले में फंस गई। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड चाहे उसने कितनी भी कोशिश करी हो। दोस्तों ट्राइड का अर्थ है दोस्तों कोशिश करना। ठीक है भाई। तो चाहे उसने कितनी भी कोशिश करी हो किसने लोमड़ी ने। ही कुड नॉट गेट इट आउट। ही कुड नॉट गेट इट आउट इसका अर्थ यह हुआ कि वह उसे बाहर ना निकाल सका। किसको? हड्डी को। दोस्तों हड्डी निकालने के लिए उसने कितनी भी कोशिश की हो लेकिन वो हड्डी को बाहर ना निकाल सका जो हड्डी उसके गले में फंसी हुई थी। ही वॉज वह था इन डेस्परेट वह निराशा में था। दोस्तों डेस्परेट करते दोस्तों निराशा या दुखी। वह निराशा में था। किस चीज की निराशा में था? नीड ऑफ हेल्प उसे आवश्यकता थी। नीड का अर्थ दोस्तों आवश्यकता होना ऑफ हेल्प सहायता की। भाई वह निराशा में था और उसे आवश्यकता थी किसकी? सहायता की। ही वेंट वह गया इन सर्च तलाश में ऑफ समवन किसी एक की। भाई वह किसी एक की तलाश में गया। भाई किसी एक की वह खोज में गया कि कोई मुझे मिल जाए जो मेरी हड्डी को निकाल सके। हु कुड रिमूव जो हटा सके या निकाल सके द बोन हड्डी को। दोस्तों वह किसी एक की तलाश में गया। किस लिए गया? कि हु का अर्थ दोस्तों यहाँ पे जो। हु का अर्थ यहाँ पे कौन नहीं है। हु का अर्थ वैसे जो भी होता है और कौन भी होता है। दोस्तों यहाँ पे हु का अर्थ जो। हु कुड रिमूव जो हटा सके द बोन हड्डी को। भाई वह उसकी तलाश करने के लिए गया कि उसे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी हड्डी को हटा सके जो वो फंसी पड़ी थी। ही मेट वह मिला ए फोक्स वह एक लोमड़ी से मिला। कौन? जो गीदड़ था। भाई गीदड़ एक लोमड़ी से मिला एंड और रिक्वेस्टेड और विनती करी। किस लिए विनती करी? फॉर हेल्प सहायता की। भाई सहायता की फिर उसने विनती करी। आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन द फॉक्स कुड नॉट रीच इट लेकिन लोमड़ी उस तक न पहुंच सकती थी। भाई लोमड़ी जो है उस तक नहीं पहुंच सकती थी। क्यों नहीं पहुंच सकती थी? भाई लोमड़ी का आपने देखा होगा लोमड़ी का जो मुंह होता है वो छोटा सा ही होता है जैसे कुत्ते का होता है और खुद लोमड़ी का होता है। तो जो जो हड्डी थी वो गर्दन में अंदर की तरफ फंसी हुई थी बहुत अंदर थी। तो उसका वो मुंह वहां तक न पहुंच सकता था। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। बट लेकिन द फॉक्स कुड नॉट रीच इट लेकिन जो लोमड़ी थी वो वहां तक न पहुंच सकती थी। रीच का अर्थ दोस्तों पहुंचना। देन तब ही मेट ए क्रेन तब वह एक सारस से मिला। ही माने वह, मेट माने मिला, ए माने एक और क्रेन माने होता सारस।
तब वह एक सारस से मिला। कौन? जो लोमड़ी था। एंड और रिक्वेस्टेड, और उसने विनती करी फॉर हेल्प, सहायता की। ठीक है भाई, फिर उसने सहायता की विनती करी। भाई पहले सहायता जो है उसे लोमड़ी से मांगी, लोमड़ी से कुछ हुआ नहीं, तो अब उसने जो हेल्प मांगी है वो हेल्प एक किससे मांगी है? अब एक सारस से मांगी है। ही सेड, उसने कहा दैट कि ही वुड रिवार्ड द क्रैन, के वह सारस को इनाम देगा। ही वुड का जो दोस्तों गागी के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो विल का वुड हो जाता है फ्यूचर में, तो ही वुड रिवार्ड, के वह इनाम देगा। किसको? द क्रेन, सारस को। भाई कौन कह रहा है? जो जो वो है भेड़िया है, वो कह रहा है कि वह सारस को इनाम देगा। The crane took out the bone easily. The crane, सारस ने, took out, निकाल दी, बाहर निकाल दी, द बोन, हड्डी को, इजली, आसानी से। भाई जो सारस था उसने हड्डी को आसानी से बाहर निकाल दिया। भाई क्यों बाहर निकाल दिया? ये सारस आप देख सकते हो, तो उसकी गर्दन होती है बहुत लंबी होती है, तो लंबी गर्दन का उसने फायदा उठाया। वो लंबी गर्दन छोटी सी उसने उसके गले के अंदर डाल दी और अंदर से वो हड्डी को बाहर निकाल दिया। आगे पढ़ेंगे। नाउ, अब, गिव मी माई रिवार्ड, अब मेरा इनाम दो। भाई जो सारस है, अब वो कह रही है उसे भेड़िए से कि अब मेरा इनाम दो। आस्क द क्रेन, सारस ने पूछा। भाई सारस ने कहा कि अब मेरा इनाम दो। भाई जब मैंने तुम्हारी हड्डी गले से निकाल दी तो मेरा इनाम दो। अब देखते हैं वो भेड़िया क्या कहता है। यू पुट योर हेड इन माई माउथ, यू पुट, तुमने रखा था। भाई तुमने रखा था योर हेड, अपना सिर, इन माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर। भाई भेड़िए ने कहा कि तुमने जो अपना सिर था वो मेरे मुंह के अंदर रखा हुआ था। भाई ऐसे ही रखा हुआ था अंदर की तरफ, जब वो हड्डी को निकाल रहा था तो भेड़िए ने कहा कि तुमने अपना सिर जो है वो मेरे मुंह के अंदर रखा हुआ था। एंड और आई डिड नॉट किल यू, और मैंने तुम्हें नहीं मारा। देखो कैसी वो चाल खेल रहा है। जो भेड़िया वो कह रहा है कि तुमने जो अपना सिर था वो मेरे मुंह के अंदर रखा हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। दैट्स दैट इज द बिगेस्ट रिवार्ड, कि ये सबसे बड़ा इनाम है। सबसे बड़ा इनाम यही है कि दोस्तों, वो इसका कहने का अर्थ ये है कि भेड़िए का, कि भेड़िए ने कहा कि तुमने अपना जो सिर है वो मेरे मुंह के अंदर रखा था, अगर चाहता था मैं तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा, छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज द बिगेस्ट रिवार्ड, कि ये सबसे बड़ा इनाम है। यू कुड एवर रिसीव फ्रॉम मी, जो तुमने मेरे से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भाई वही नाम है कि तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया, तो यू कुड एवर रिसीव फ्रॉम मी, के तुमने मुझसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। सेड द वोल्फ, भेड़िए ने कहा। भाई भेड़िए ने कहा कि तुमने तो जो इनाम है वो पहले ही ले लिया। इनाम क्या था? कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अब देखते हैं इससे शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेड, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ एहसान, एहसान और लालच। ग्रेटिट्यूड का अर्थ दोस्तों एहसान, और ग्रीड का अर्थ दोस्तों लालच। यानी कि एहसान और लालच डोंट गो टूगेदर, एक साथ नहीं चलते। भाई जो एहसान होता है और जो लालच होती है वो एक साथ नहीं चलते। तो प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।